वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे 15 के आगे वाले सारे के सारे सवाल। ठीक है। अब देखो, 15 सवाल वो आपसे क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि किसी जगह पर काम चल रहा है। ठीक है, किसी जगह पर काम चल रहा है और उस काम में अगर देरी होती है, एक दिन की देरी होती है, तो फिर वो जो ठेकेदार है वो क्या करेगा, जुर्माना भरेगा। कितने का? 200 रुपये का। अगर पहले पहले दिन लेट होता है तो 200 रुपये भरेगा, और अगर दूसरे दिन भी लेट करता है, 2 दिन तक उसने काम पूरा नहीं किया, तो कितना भरेगा वो? 250 रुपये। अगर 3 दिन तक लेट किया तो 300 रुपये। 4 दिन तक लेट किया तो 350। यानी कि 50-50 ऐसे बढ़ते रहेंगे। ये क्या है तुम्हारे? जुर्माना। हर एक दिन लेट करने का जुर्माना है। ठीक है। अब इसको देखे तो ये क्या है, एक एपी के फॉर्म में आ रहा है ना। देखो देखो, फिक्स बढ़ रहा है, 50 50 50 50, इसमें बढ़ रहा है। ये अगर पहले दिन लेट करेगा तो ठीक है, तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया। इसमें अगर हम डी देखें तो क्या होगा? डी देखे गैप कितने कितने का? 50 का। और ये हमसे पूछता क्या है, ये हमसे पूछता है कि अगर वो 30 दिन तक लेट करता है, ठीक है, 30 दिन तक वो लेट करता है, तो सारा मिला के वो कितना जुर्माना भरेगा। अगर वो पहले दिन लेट करता था तो 200 भरेगा, 2 दिन लेट करेगा तो कितना भरेगा? 200, और ये 250, कितने हो गए? 450 भरेगा। 3 होगा तो ये सब मिलके, 4 होगा तो ये सब मिलके, तो 30 दिन तक लेट करेगा तो कितना होगा। ठीक है। यानी कि इन सब 30 का जोड़ना पड़ेगा हमको। यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? S30। ये चीज हमको पता करनी है। आई बात समझ में? सिंपल कर लेंगे हम आराम से। देखो कैसे आएगा। लगा लो एसन वाला फॉर्मूला। एसन का फॉर्मूला क्या कहता है? हमारे पास वही लगाओ नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास में है सारी चीजें। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक है। तो n कितना है? 30। 30 तक निकालो ना, तो 30/2। 2a प्रथम पद कितना है? ये रहा 200, प्लस n कितना? 30 -1 d कितना हमारा? 50। 30 में भाग कितनी बार जाएगा? 2 का 15 बार। ये गुणा होगा तो कितना आएगा? 400, प्लस 30 में से 1 गया तो कितना आएगा? 29। और यहाँ पे क्या है? 50 कर लो, कितना आएगा? 50, और ये 400, प्लस इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा आपके? 5×9 = 45, और 10 और 4 14, यानी कितना हो गया? 1450। ये आ गया 15, और इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? ये तुम्हारे 1850 हो जाएगा। अब इन दोनों का कर दो गुणा, कितना आएगा? 185 को करना है आपको 15 से गुणा, तो 5×5 = 25, 40, 2 42, 5 4 9, और 5 8 और 1 5 7 7 1 2, कितना आ गया तुम्हारे? यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 2775 और 0। ये जो हमारा जुर्माना बनेगा, ये 27,750 रुपये। ठीक है, ये हो गया आंसर है, सिंपल। तो अब हम देखते हैं 16 सवाल। देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है, मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट समझाता हूँ। देखो कि एक स्कूल होता है, एक स्कूल के अंदर सब बच्चों को देते हैं, पुरस्कार देते हैं, और वो भी कैश पैसे देते हैं उनको, और सातों को मिला के उसने 700 रुपये दिए। कितने? 700। तो सातों को मिला के दिए, तो यानी कि योग है, तो सातों का योग कितना दे रखा है? 700 रुपये। ये चीज है। और उसके बाद ये बोलता है कि उनको पैसे कुछ इस तरीके से दिए। किस तरीके से दिए? कि अगर पहले को मान लो 500 देते, तो दूसरे वाले को क्या करेंगे? उस 500 में से 20 कम देंगे, यानी कि 480 देंगे। तीसरे वाले को 480 में से भी 20 कम देंगे, यानी कि 460 देंगे। तो कुछ ऐसे देंगे। अगर इसको एपी के फॉर्म में हम लिखे तो कैसे? पहले वाले को अगर A रुपए देते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को कितने देंगे? A-20, इससे 20 कम। तीसरे वाले को A-40, यानी कि इससे भी 20 कम। तो ऐसे ऐसे
चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एपी की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि 20-20 का गैप है। गैप क्या है? फिक्स है। गैप कितना है? फिक्स है। और फिक्स है और कितना है? वो है आपके -20, ठीक है। 20-20 का गैप आ रहा है और कम हो रहा है लगातार, इसलिए माइनस का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि पैसे दिए कितने होंगे, इनकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये देखे तो तुम्हारा क्या होगा, देखो ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, A4, A6, A7, ठीक है, 7 तक है। तो इन सातों का मान निकालना है, यानी कि हर एक बच्चे को कितने कितने रुपए दिए, ये पहले वाले कितने दिए, दूसरे को कितने दिए, तीसरे को कितने दिए, पूरे एग्जैक्ट नंबर बताना है हमको, ठीक है। तो बता देंगे। तो क्या करो, हमारे पास में ये चीज है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर अंदर रख दो। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। एस एन कितना है हमारे पास में? 700। n कितना है? 7/2 ब्रैकेट में 2a प्रथम पद। अभी तुम्हारे पास में जो है वो का वो लिख लो, क्योंकि बीच फॉर्म में। अब देखो n कितना है? 7-1। डी भी है हमारे पास, कितना है? 20 माइनस का, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा है। गुणा के लिए लगाओ तुम ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हमको ए निकालना, तो ए को यहाँ पर रखो, बाकी को इस तरफ लाओ, इनका मान निकल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये किसमें है? भाग में, तो ये जाएगा गुणा में। ये ऊपर है तो मतलब गुणा में, तो गुणा वाला जाएगा भाग में, कुछ ऐसा हो जाएगा। 700 के बट्टा में तो आ जाएगा, ये ऊपर गुणा में, गुणा वाला आएगा भाग में, ठीक है। और ये भाग वाला जाएगा गुणा में, यानी कि ये गुणा के अंदर आ गया दो, ठीक है। अब देखो 7 से ये कट सकता है, 7 से ये कटेगा, यानी कि एक पीछे 2 जीरो के 2 जीरो, 7 से 700 कट गया 100 बार, और 2 का इससे गुणा करेंगे 200 आ जाएगा। अभी इसको देखते हैं, तो ये क्या है अंदर? 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6, और माइनस का कितना है? 20, ठीक है, ये सेम लिख लो। अब यहाँ पे कितना होगा? 2 × 100, यानी कितना होगा? 200 बराबर, यहाँ पे कितना है? 2a, और इन दोनों का गुणा करेंगे, ब्रैकेट मतलब गुणा, तो 20 और 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 120। 60 का मतलब 20 का 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 दूनी 12, तो 0 का 0, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब देखो एक को निकालना है, तो इसको पकड़ पकड़ के लाओ इस तरफ, तो यहाँ पे कितना होगा? 200, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2a। ये जोड़ दो तो कितना हो गया तुम्हारा? 320 बराबर 2a। क्या है हमारा? 2a बराबर आ गया तुम्हारी, तो कितना है? 320। हमने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, ठीक है, क्योंकि बराबर ही है। हमको a निकालना है, तो इस 2 को भी पकड़ के ले जाओ उस तरफ। यहाँ पे कैसे? गुणा में, तो उधर जाएगा तुम्हारे भाग में, तो ये भाग देंगे तो कितना होगा? 2 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा? 16 बार, पीछे का 0 का 0। तो ये हो गया तुम्हारे एक आंसर, तो ये हो गया। यानी कि पहले वाले बच्चे को कितना देंगे तुम्हारे? 160 रुपये। पहले वाले बच्चे को देंगे 160 रुपये, दूसरे वाले को कितने देंगे? 160 से 20 कम, 20-20 कम हो रहा है, तो दूसरे वाले को कितने देंगे? यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाले को देंगे, दूसरे वाले को देंगे इससे 20 कम, यानी कि 140। तीसरे वाले को कितने देंगे? इससे 20 कम, यानी कि 120। चौथे वाले को 100 रुपये, पांचवे वाले को इससे 20 कम, यानी कि 80, और छठे वाले को इससे 20 कम, यानी कि 60, और सातवें वाले को कितने देंगे? इससे 20 कम, यानी कि 40। तो ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे आंसर। है समझ में? ये सारे के सारे हो गए तुम्हारे आंसर। पहले वाले के 160, दूसरे को ये, तीसरे, चौथे, पांचवे, सातों का निकाल दिया हमने, सिंपल। तो अब हम देखते हैं 17 सवाल। ये हमसे क्या पूछ रहा है? मैंने लिखा नहीं, समझा दो डायरेक्ट। देखो एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर बच्चे क्या करते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं। और उस स्कूल के अंदर 12 तक क्लास है, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक क्लास है। और हर एक क्लास के 3-3 अनुभाग है, 3-3 सेक्शन है, यानी कि हर एक क्लास के। तो देखो जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास इसके भी 3 सेक्शन है। सेकंड क्लास है,
तो उसके भी कितने 3 सेक्शन है, ऐसे ऐसे करके करके ठीक 12 तक है, ठीक है, ऐसे ऐसे 12 तक है। तो सबके कितने 3 3 सेक्शन है, ठीक है। और हर एक सेक्शन का, जैसे फर्स्ट का, तो फर्स्ट का कितना लगाएगा, हर एक सेक्शन का एक एक पेड़ लगाएगा, ठीक है, एक एक पौधा लगाएगा। सेकंड का हर एक सेक्शन का 2 2 लगाएगा। थर्ड क्लास का 3 3 लगाएगा। फोर्थ का 4 4 लगाएगा। 5 का 5 5, ऐसे से 12वीं क्लास के 12 12 लगाएंगे। ये बात समझ में आई? ये समझ में आया? तो पूछ रहा है कि ये 12 क्लासों मिलके, 12 क्लासों मिलके कितने पौधे लगाएंगे, सारे के सारे टोटल, ठीक है। हर एक क्लास के 3 3 सेक्शन और है। तो देखो समझो, फर्स्ट क्लास वाले कितने लगाएंगे 3, सेकंड क्लास वाले कितने लगाएंगे 2 2 2, कितने हो गए 6। थर्ड क्लास वाले देखे तो 9, 4 वाले कितने होंगे 12। ऐसे से चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लास्ट में 12वीं वाले कितने लगेंगे, 12 का 12 भाग 6 काट दिया 36, यानी कि 36 लगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास वाले हो गए, यानी कि A1, ये सेकंड क्लास के A2, ये थर्ड क्लास के A3, A4, ये 12वीं क्लास है तो ये 12। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, एक तरीके से ये भी बन गई ना, ये क्या बन गई तुम्हारी ये भी बन गई। तो क्या करो, इसमें 12 क्लास है तो 12 तक का क्या निकालो, योग निकाल लो, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर मिल जाएगा हमको। यहाँ पे करते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ SN वाला। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो हमारे पास में सब है, फर्स्ट प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, तो छोटा वाला ही लगा लो। छोटा वाला कौन सा, N/2 ब्रैकेट A प्लस L, ये वाला लगाओगे सिंपल। तो N कितना है, यानी कि 12 पदों तक है ना, 12 कितनी क्लास है, 12 क्लास है, 12 तक निकालना है। तो 12, N कितना हो गया 12/2, फिर A प्रथम पद कितना है 3, लिख दिया, प्लस अंतिम पद कितना है 36, ये हो गया। तो कितना आएगा, ये भाग देंगे कितनी बार आएगा 6 बार, 36 और ये जोड़ दो कितने हो गए 39। अब कर दो इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54, 18 और 5 कितने हो गए 23, यानी कि हो गए तुम्हारे 234। कितने हो गए 234, यानी कि सब मिला के कितने पौधे लगाएंगे 234 पौधे लगा लेंगे एक तरीके से, ठीक है। अब इतने लिख लोगे तुम कि सब मिला के 234 पौधे लगाएंगे, सिंपल। अब हम देखते हैं 18 सवाल। ये हमसे देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक आपको सर्पिल दे रखा है, ठीक है। सर्पिल कैसे, यहाँ से शुरू ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा, इससे क्या बनेंगे अर्धवृत्त बनेंगे, आधे आधे वृत्त बनेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक आया तो ये आधा वृत्त बना, ठीक है। और इसमें देखो एक चीज और है, इसका सेंटर A है, ठीक है। A से लेकर यहाँ तक की या फिर यहाँ तक कहीं तक भी ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या दे रखी है R1, एक तरीके से R1। तो इस R1 की वजह से ये जो बनेगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त की परिधि जो होगी उसको मैं L1 नाम दे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये L2, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो L3। तो ये अलग अलग क्या बनेंगे अर्धवृत्त बनेंगे, आधे आधे वृत्त बनेंगे अलग अलग, और सबकी साइज क्या होगी अलग अलग होगी, क्योंकि सबके लिए क्या है त्रिज्या भी अलग अलग है, सबके लिए त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। इसके लिए L2 के लिए त्रिज्या क्या बन जाएगी देखिए, तो ये बन जाएगी R2 यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये L3, यहाँ से यहाँ तक L4, L5, L6, ऐसे ऐसे ये चलते रहेंगे, ठीक है। और ये कहाँ तक है L13 तक है, L13 तक है। तो देखो हमको इसने बोला है कि जो L13 तक इन सब का योग निकालना है, इन सब की परिधि निकालनी है, परिधि को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। यानी कि हमको निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3
प्लस L4 प्लस ऐसे ऐसे करके L13 तक ये निकालना। एक तरीके से ये क्या हुआ, एक तरीके से क्या हुआ, ये एक तरीके से ये हो गया एस एन तो हो गया, यानी कि 13 तक का योग निकालना हमको, S13 निकालना है। ये चीज हमको पता करनी है, ये चीज हमको पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ये एपी की फॉर्म में लग रहा है ना, एपी की फॉर्म में लग रहा है, तो हमको S13 चाहिए। तो एस के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए होती है, एस के लिए हमको चीज चाहिए होती है, एक तो ए चाहिए होता है और एन चाहिए होता है। एन तो पता है 13, एन पता है। ए भी हमारे लोग वैसे देखे तो पता ही, यही तो है L1, तो L1 की वैल्यू निकालनी सिंपल, ठीक है। और एल चाहिए होता है। ये तीन चीजें अगर हमारे पास में हो तो हम कोई भी उनका सम निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे वो, पहले पता करो ये वाला L1। L1 कहाँ से आएगा, L1 कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। तो ये है क्या तुम्हारा आधा वर्त है ना, आधा वर्त। तो ये आधे वर्त की क्या होगी, परिधि होगी। पूरा वर्त होगा तो उसकी परिधि होगी, तो आधा वर्त है तो आधे वर्त की परिधि क्या होगी। देखो पूरे व्रत की परिधि कितनी होती है, पूरा व्रत होता है तो पूरे व्रत की परिधि क्या होती है 2πr। और हमको आधे वर्त की निकालनी है, तो क्या करो उसको आधा करेंगे, आधा करेंगे 2 से भाग जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि πr आएगा। क्या आएगा πr, तो अर्धवर्त, अर्धवर्त की परिधि वो तुम्हारे क्या होगी पाई और आर, ये हो जाएगी। हमको ये L1 निकालना है, L1 अगर हमको निकालना है तो L1 के लिए क्या होगी पाई और R1 होगा। ये वाली तो त्रिज्या होगी इसके लिए, L1 के लिए ये वाली त्रिज्या होगी R1, यानी कि R1। तो एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से तुम्हारा L1 हो गया R1 कितना 0.5, 0.5 पाई, ये हो गया। इसमें हमको मिल गया, ये मिल गया, ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से ए हो गया, एक तरीके से ये क्या हो गया A1 हो गया, ये तुम्हारा A2 हो गया, ये तुम्हारा A3 हो गया, ऐसे कैसे ये तुम्हारा 13 हो गया। बस अब देखो हमारे पास में ए मिल गया, ये यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। एक तरीके से तुम्हारा A1 हो गया, ठीक है। एन हमको पता है 13, एल निकाल दो बस, लास्ट वाला अंतिम पद। अंतिम पद कितना होगा, अंतिम पद है क्या तुम्हारे, ये कहाँ पे करे, इधर कर लेता हूँ मैं कि निकाल लेते हैं हम L13। L13 देखो कितना आएगा, L13 अगर हम निकालें तो ये भी है क्या, L क्या है, ये L ही तो है, परिधि, अर्धवर्त की परिधि। तो अर्धवर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है पाई आर, पाई और आर। तो आर कौन सा लगेगा इसके लिए, देखो R1 के लिए मतलब L1 के लिए R1 लगता है, L2 के लिए R2, ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे। तो 13वें के लिए क्या हुआ है R13, ठीक है। R13 की वैल्यू कितनी होगी, अगर ध्यान से देखो समझो, यहाँ पे 1 है तो R1 कितना हो रहा है 0.5, यहाँ पे 2 है, R2 कितना हो रहा है 1, यानी कि जस्ट आधा हो रहा है। देखो समझो बात, 2 है तो 2 का आधा कितना 1 हो रहा है, यहाँ पे 4 है, 4 का आधा कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यानी कि जस्ट आधा होता है। यानी कि R कितना निकालना है हमको 13 निकालना है, 13। तो 13 का जस्ट आधा कितना होगा, 13 का आधा होगा तुम्हारा 6.5, यानी कि ये कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ एक तरीके से R13 तुम्हारा आएगा 6.5 सेंटीमीटर ये आएगा, ठीक है। तो पाई और इंटू 6.5 ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6.5 पाई, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया L13। लिख लो सेंटीमीटर भी लिख लो इसके पीछे, सेंटीमीटर में है ना सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख लो सेंटीमीटर। बस अब हो गया हमारे काम। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है S13। तो S13 का फॉर्मूला लगा दो, S13 का फॉर्मूला लगाए
तो क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2 ना ये वाला ए प्लस एल वाला, क्योंकि हमारे पास में ए और एल दोनों है ना। n कितना 13/2, ए कितना है, ए भी हमने ये निकाला कितना है 0.5 पाई। अभी सेंटीमीटर में बाहर रखते ठीक है, क्योंकि लास्ट में लिख लेंगे सेंटीमीटर में आएगा पूरा आंसर, क्योंकि सर एक चीज किसमें सेंटीमीटर में। प्लस एल अंतिम वाला कितना है 6.5 पाई, ये आ जाएगा। अब करो, ये तो तुम्हारा सेम का सेम ही लिख दो। अब देखो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 6.5 और ये कितना हो गया 7 पाई, ये हो गया। अब कर दो इन दोनों का गुण, कर दो इन दोनों का गुण, गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 7 और इसका गुणा करो। नहीं, पाई की भी वैल्यू रख देते हैं, क्या करते हैं पाई की भी वैल्यू रख देते हैं। पाई की अगर हम वैल्यू रखें तो कितनी आएगी 2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ये होगा 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11 बार, यहाँ पे करता हूँ ठीक है। यहाँ पे देखे तो एस 13 तुम्हारा कितना आ रहा है, यहाँ पे बच गया 13 इंटू नीचे 2 भी कट गया तो, और यहाँ पे 11 बचा है। 13 इंटू 11 करो, 13 इंटू 11 करो कितना आएगा 13 इंटू 11, ये 3 4 1 143, क्या है ये सेंटीमीटर में, ये भी आएगा सेंटीमीटर में। ये तुम्हारा हो गया आंसर, सिंपल है समझ में। अब हम करते हैं 19वां सवाल। ये हमसे क्या पूछता है कि बहुत सारी लकड़ियों के गट्ठे रखे हुए ठीक है, यानी कि मोटी मोटी लकड़ियां, तो जो सबसे नीचे वाली लाइन उसके अंदर आपके हैं 20, कितनी 20, इसके जस्ट ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी, यानी कि ये कम होती रहेगी ठीक है। और बोलता है कि ये सारी की सारी सब मिला के टोटल ठीक है, टोटल मिला के आपके हैं कितनी 200, यानी कि सबका योग दे रखा है वो आपका कितना है 200, यानी कि वो क्या दे रखा है एक तरीके से ऐसे दे रखा है ठीक है। अब देखो ये एक ही एपी के फॉर्म में, कैसे इसको हम ले ले A1, ये हो गया तुम्हारे A2, A3, A4 ठीक है, इनके बीच में गैप बराबर है, कितना कितना एक एक का गैप है, कम हो रही है, इसलिए डी कितना होगा तुम्हारा -1, -1 होगा। अगर इसके लिए हम अगर डी लिखे तो डी क्या आएगा तुम्हारा -1, ये आ जाएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि कम हो रहा है ठीक है, और आएगा एक एक कम हो रहा है, ये हो गया। अब देखो तो ये तुम्हारी एपी होगी, एपी क्या बन गई, देखो एपी तुम्हारी बन गई 20 19 18 17, ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी। अब हमको इसमें निकालना क्या है, इसके अंदर निकालना है हमको कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी वो तो कौन सी लाइन होगी और उस लाइन के अंदर कितनी लकड़ियां होगी वो बताना ठीक है। सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर कितनी लकड़ियां होगी तो हमको नहीं पता, तो वो वाली सबसे जो ऊपर वाली होगी उसको हम क्या ले लेंगे AN ठीक है। जो AN की वैल्यू होगी वो उतनी लकड़ियां होगी, जैसे A1 की वैल्यू 20 तो 20 लकड़ियां इसमें, A2 की वैल्यू 19 तो इसमें 19 लकड़ियां हैं, ऐसे कैसे AN की जो वैल्यू होगी उतनी इसके अंदर क्या होगी लकड़ियां, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक तरीके से AN निकालना है ठीक है। एक चीज ये निकालनी, एक चीज और क्या निकालनी है कि वो कौन सी लाइन होगी वो भी बताना है, कौन सी लाइन, जैसे ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो वो लाइन कौन सी होगी तो वो पता पड़ रहा है। देखो जैसे A1 तो ये पहली लाइन है, A2 यानी कि दूसरी लाइन, A3 यानी तीसरी, तो इसमें कौन सा है AN, यानी कि वो N वाली लाइन है, तो हमको N निकालना है। आई बात समझ में, तो हमको ये दो चीजें पता करनी है N और AN, आई बात समझ में, तो निकाल लेंगे हम आराम से हम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकलेगी, ये निकल जाएगी हमारे इससे SN से ठीक है। तो SN रख लेते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2
ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, यहाँ पर रख लेंगे हम 200 बराबर n तो हमको निकालना है, तो n क्या है नहीं रखो, ये हो गया ब्रैकेट 2 और a कौन सा होगा, a1 वाला, ठीक है, n की 20 ये वाला, तो ये हो गया तुम्हारा 20, बीच में साइन नहीं तो गुणा के लिए लगाया हमने ब्रैकेट, n तो हमको निकालना है तो वो कब रख दो, d कितना माइनस का 1, d है तुम्हारा माइनस का 1, ठीक है, बीच में साइन नहीं तो गुणा के लिए लगाया हमने ब्रैकेट। अब करो इसको, ये दो किस में है, गुणा में, मतलब भाग में, नीचे है तो भाग में, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 200 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा n का n, 2 का 20 से गुणा होगा तो कितना आएगा 40 प्लस, अब देखो -1 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा, ठीक है, तो कितना आएगा -1 का गुणा n के साथ होगा तो क्या आएगा माइनस का n, क्या आ जाएगा माइनस का n, और -1 का गुणा -1 से होगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका इससे गुणा होगा तो 400, ये हो गया, n का n आएगा, यहाँ पे 40 का 40 होगा। अब देखो इस साइन का गुणा अंदर भी तो होगा, देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का n, और ये प्लस प्लस प्लस, प्लस का 1, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा n का n, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये तो माइनस का 1 ऐसे रखो, ये एक प्लस का और ये भी 40 प्लस का, तो ये दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 41 माइनस n, कुछ ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 400 का 400, अब n का गुणा पूरे के साथ होगा, तो n का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो कितना आएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 41 n, और माइनस का माइनस, और n का n से गुणा होगा तो n स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 400, ठीक है, दिख रहा है इसमें। अब इधर कर लेते हैं, यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है हमारे 400 बराबर में है 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, उन दोनों को पकड़ के इस तरफ लाओ, क्योंकि ये क्या बनेगा द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि देखो n स्क्वायर है और n है और एक नंबर है, तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, तो इन दोनों को पकड़ के इस तरफ लाओ, ठीक है, तो ये माइनस का n स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस का n स्क्वायर, ठीक, और ये प्लस का n है, प्लस का मतलब 41n है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 41n, और ये सेम का सेम, क्या कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस का 400 बराबर में कितना हो गया 0, उस तरफ कुछ नहीं बचा मतलब 0, तो ये तुम्हारा क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो क्या करेंगे, इस बीच वाले के टुकड़े करने हैं हमको, बीच वाले कैसे टुकड़े करने हैं कि जिनका अगर हम गुणा करें तो इन दोनों का गुणा आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 400 n स्क्वायर आएगा, और जोड़ने या घटाने पर ये नंबर आना चाहिए, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा कितना 25 और 16 होगा, ठीक है, 25 और 16, तो देखो 25 और 16 इन दोनों को जोड़ तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा ये, और इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो 400 आ जाएगा, देखो यहाँ पे करते हैं 25 और 16 का गुणा करो कितना है 30 और 12 और ये 15 और 5 और 2 0 और ये हो गया 400, ठीक है, तो ये होंगे दो टुकड़े 25 और 16, तो करते हैं इसको, क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 25n, ये हो गया, बाकी प्लस का प्लस सेम का सेम, ठीक है, इसके ये टुकड़े किए हमने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे दोनों, जुड़ के 41 हो जाएंगे, तो और साइन बढ़ेगा आएगा तो बढ़ेगा साइन ही है, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो 400 आता ही है, और n स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि n से गुणा n स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो इन दोनों में कॉमन है n, ठीक है, तो n को लिया बाहर, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा एक n बचा,
यहाँ पे माइनस, यहाँ से n गया बाहर तो अंदर क्या बचा 16, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, 25 दिख रहा है, 25 इसमें भी और इसमें भी छुपा हुआ है, यानी कि 25 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, इसमें 25 का भाग एक बार जाएगा यानी कि n बार। तो देखो एक और क्या लो, माइनस का 25 बार लो, माइनस का 25, क्योंकि साइन देखो यहाँ पे जैसे है ना, जैसे सेम साइन साइन हमको अंदर चाहिए, तो यहाँ पे ये जब बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 25 बाहर आए तो अंदर क्या बचेगा n रहेगा, ठीक। और यहाँ से जब भी माइनस का कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये देखो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 25 का भाग इसमें तो कितनी बार रहेगा, 25 का भाग 400 में देना है तो कितनी बार रहेगा, 25 का 4 बार, और सोलह बार ये आ जाएगा, और अब यहाँ पर 0। अब देखो ये सेट सेम बन गया, ये सेम और ये, तो एक तो ये लेते हैं हम, और एक ये अंदर वाला सेट, ये भी वैसे कॉमन लेने पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है n माइनस 25, एक सेट तो ये बन गया और एक ये वाला इनमें से कॉमन आता है, ठीक है, n माइनस 16 बराबर में कितना है 0, ठीक है। तो एक बार 0 के इक्वल इसको रखते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो दो आंसर आएंगे हमारे, तो हमारे दो आंसर आएंगे, n माइनस 25 को भी 0 के बराबर रखेंगे और n माइनस 16 को भी हम 0 के बराबर रख देंगे, तो कितना आएगा n, ये माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, n बराबर 25 आया, और यहाँ पर n बराबर कितना आएगा, यहाँ माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो n की वैल्यू दो आई है, एक तो 25 और एक 16। अब इनमें से लेंगे कौन सी हम, इनमें से हम कौन सी लेंगे, तो वो भी हम इसके अंदर रख के पता करेंगे, ठीक है, कि इनमें से कौन सी लेंगे, तो इन दोनों में से हम कौन से लेंगे तो वो उसके अंदर रख के पता करेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ए एन भी तो निकालना है, तो ए एन के अंदर रख के पता करो, ठीक है, हमको निकालना है ए एन, तो एन की वैल्यू ये दो है, ठीक है, एक बार 25 एक बार 16, तो ये रख के चेक करो, एन की जगह पर रखो, ठीक है, तो एन की जगह पर हम रखेंगे 25 रखते एक बार, ठीक। तो अगर एन की जगह 25 रखते तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला आपके बन जाएगा ए प्लस इससे एक कम यानी कि 24, ये फॉर्मूला बनता है। अब रखो अंदर ए की वैल्यू 20 प्लस 24 का 24, डी डी कितना है तुम्हारा माइनस का 1, ठीक है, ये आएगा माइनस का 1, तो कितना आएगा 20, और इसका इससे गुना होगा तो कितना आएगा 24 का 24 ही आएगा, बस साइन चेंज होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 20 में से 24 तोड़ जाएंगे तो 24 में से 20 जाएंगे तो कितना आएगा 4, पर 4 किसका आएगा माइनस का, बड़ा कौन ये बड़ा, इसका साइन आएगा, तो ए 25 का मान कितना आता है माइनस का 4, ठीक है। यानी कि जो 25वीं लाइन होगी तो उसके अंदर कितने होंगे माइनस के 4 होंगे, तो माइनस के 4 हो सकते क्या, ये लकड़ियों की संख्या माइनस के 4 कैसे हो सकती है, इसमें 20 है, ऊपर वाले में 19 है, इसमें 18 है, ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते माइनस का 4, माइनस में तो कैसा हो सकता है हाईएस्ट एक हो सकती है लास्ट में, या फिर 0 बोले तो यानी कि है ही नहीं, तो ऊपर तो नहीं हो सकती, तो ये चीज क्या तुम्हारी गलत है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो 25 वाली चीज आपके गलत है, तो एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। एन क्या है, एन मतलब कौन सी लाइन है, ये पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन, तो ये 16वीं लाइन होगी, सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी वो 16वीं लाइन होगी, ठीक है, तो एन का मान 16, एक आंसर तो ये हो गया। अब 16वीं लाइन के अंदर कितनी लकड़ियां होगी वो बतानी है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ए एन के मान से निकालेंगे, ये तो तुम्हारा गलत आ रहा है, तो अब ए एन का मान कितना लेंगे, एन की वैल्यू 16 लेंगे, ठीक है, ये 16 निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस इससे एक कम यानी कि 15 डी, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 20 प्लस 15 का 15, डी की वैल्यू कितनी माइनस का 1, तो ये कितना होगा 20, और इसका इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 15 ही आएगा, 15 एक में 15, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ से क्या होगा 20 में से 15 गई तो 5, ये 16 कितना है 5, यानी कि जो 16वीं लाइन होगी उस 16वीं लाइन के अंदर सबसे ऊपर कितनी होगी, लास्ट में 5 लकड़ियां होगी, इस लाइन के अंदर 5 लकड़ियां होगी, सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर कितनी होगी 5 लकड़ियां होगी, ये तो ए एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 5, आई बात समझ में।
और वो लाइन कौन सी होगी? 16वीं लाइन। तो एक आंसर तो ये होगी 16वीं लाइन। और उस लाइन के अंदर कितनी लकड़ियां होगी? संख्या 5 होगी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिंपल है। अब हम देखते हैं ये 20वां सवाल। ये हमसे क्या पूछ रहा है? देखो, एक लड़का है, वो क्या करता है, एक बाल्टी में आलू रखे हुए हैं और थोड़ा आलू ऐसे जमाए हुए हैं, ठीक है। जो पहला आलू है वो उस बाल्टी से 5 मीटर दूर जमाया हुआ रखा हुआ है, ठीक है। और उसके अगला वाला उससे 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर, इससे आगे 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। जो पहला वाला आलू है वो सिर्फ बाल्टी से 5 मीटर दूर है, बाकी सब एक दूसरे से 3-3 मीटर दूर है। तो ऐसे मिला के टोटल कितने आलू रखे हुए हैं? 10 आलू रखे हुए हैं। कितने आलू है? टोटल आलू तुम्हारा 10 है, ठीक है। 10 आलू रखे हुए हैं। तो बोलता है कि लड़का क्या करेगा, इन सब आलू को इसके अंदर डालेगा। पर कैसे डालेगा? सबसे पहले वो यहाँ से दौड़ कर आएगा, इस आलू को लेगा, वापस इसके अंदर डालेगा। फिर वहां से वापस आएगा, दूसरा आलू लेगा तो उसको लेके वापस अंदर डालेगा। फिर वापस दौड़ के आएगा, तीसरा आलू लेगा, अंदर डालेगा, चौथा आलू लेगा, वापस अंदर डालेगा। एक एक आलू ले लेकर जाएगा और अंदर डालेगा। तो ये बोल रहा है कि टोटल मिला के वो कितनी दूरी दौड़ेगा, कितना चलेगा वो। देखो, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 5 मीटर आना, और वापस जाएगा तो 5 मीटर जाना। यानी कि पहले आलू को रखने के लिए कितना दौड़ा वो? 10 मीटर। पहले आलू के लिए 10 मीटर, ठीक है। दूसरा आलू यहाँ से वापस इधर आएगा तो कितना चला वो? 5 मीटर और 3 मीटर, 8 मीटर। 8 मीटर आया और वापस अंदर जाएगा तो 8 और 8 16, यानी कि दूसरे आलू के लिए 16 मीटर। ये वाला आलू रखना है तो कितना आएगा? देखो, 5 3 3, यानी कितना हो गया? 11 मीटर, ठीक है। आएगा तब 11 और वापस जाएगा तो भी 11, 11 11 कितने होंगे? 22 मीटर। इसको रखना है तो कितना होगा? 11 और 3, और यहाँ तक आएगा तो 11 होता है, और यहाँ तक आएगा तो कितना होगा? 14 होगा। तो 14 जाने में और 14 आने में, यानी कि 28 मीटर। तो कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये देखो, ये एक एपी की फॉर्म बन रही है। कैसे? एपी में बन रहा है समांतर शेड। देखो, गैप बराबर है 10 से 16, यानी कि 6 बड़ा, 16 से 6 बड़ा, 22, 22 से 6 बड़ा, 6 6 उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो 6 6 का गैप है, इसका मतलब इसमें डी कितना हो गया तुम्हारा? 6। डी तुम्हारा हो गया 6, और ये तुम्हारी क्या हो गई? एपी हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब वो पूछ रहा है कि टोटल मिला के वो कितना दौड़ेगा, कितना वो दूरी तय कर लेगा। 10 आलूओं को अंदर रखना है तो उसके लिए टोटल मिला के वो कितना चलेगा, ठीक है। आलू कितने? 10। तो ऐसे कैसे कितनी दूरी आएगी? ये सब 10 आएगी तो 10 को भी जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझिए। तो हमको एक तरीके से क्या निकालना है? S10। आई बात समझिए। हमको क्या निकालना है? S10। S10 की हमको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कैसा है? सम, ठीक है। तो लगा लो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और b, ठीक है। n कितना है? 10। n कितना है? 10/2, 2 का 2, a कितना है? ये वाला प्रथम पद कितना है? 10 मीटर, तो 10 लिखा, प्लस n कितना है? 10, 10 आलू तक करना ना, -1। डी कितना हमारा? 6, रख लो, बस अभी आंसर आ जाएगा। ये भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार। 10 × 2 कितना होगा? 20, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 6 किसमें? गुणा में। तो करो कितना आएगा? 5 का 5, 20 का 20, प्लस 6 हमारी 54। ये हो गया 5 का 5 और 20 का 20। नहीं, जोड़ दो इन दोनों को, जोड़ तो कितना हो जाएगा? 74। ये हो गया। अब देखो, इनको जो इनका दोनों का कर दो गुणा, कितना आएगा? 74 और 5 का गुणा, 5 और 20, और 35 और 2 37, कितना है? 370। कितना आ गया? 370। S10 का मान आ गया तुम्हारा 370, यानी कि वो कितना चलेगा? 370 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। 10 आलू को लेकर के वो आपस अंदर रखेगा तो टोटल मिला के वो कितना चल लेगा तुम्हारा? 370 मीटर वो चल लेगा, दौड़ लेगा, चल लेगा जो भी, ठीक है। ये हो गया पूरा।